ओम शांति। आज 5 अप्रैल प्यारे बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी और बाप की याद भी नहीं भूलेगी। क्या करना है? मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सेवा करो तो क्या होगा? सबसे पहले बाबा ने कहा, ज्ञान धन बढ़ेगा, अपार खुशी होगी, सबकी आशीर्वाद मिलेगी और बाबा की याद भी नहीं भूलेगी। कितने सारे फायदे बताए, किस बात के? अगर किसी को समझाते हो, बाबा का परिचय देते हो, ज्ञान सुनाते हो, तो बाबा कहते उसके देखो कितने सारे फायदे हैं, एक में अनेक फायदे। आज का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखाते हैं? क्यों बाबा कहते हैं बार बार ये ड्रिल करो? कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, चक्कर लगाते ही रहो, यात्रा करते ही रहो। बाबा क्यों ये रूहानी ड्रिल सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं? याद करना क्यों सिखा रहे हैं? और क्यों सिखा रहे हैं बाबा ड्रिल? बाबा ने कहा पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। जितना एक्सरसाइज करते हैं, ये बाबा कहते हैं ये आत्मा की एक्सरसाइज है, ये करोगे, पढ़ाई पढ़ोगे, बाबा को याद करोगे तो ताकत आती जाएगी। और जितनी ताकत होगी, माया पर जीत पा सकेंगे, क्योंकि माया बहुत ताकतवर है, पहलवान है। अब पहलवान से लड़ने के लिए पहलवान ही तो बनना पड़ेगा ना। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम्हें माया से लड़ने के लिए कोई स्थूल हथियार तो नहीं चाहिए, तो कौन से हथियारों से लड़ेंगे? स्वदर्शन चक्र से। जो बाबा ने ये अलंकार दिए हैं, बाबा कहते ये स्वदर्शन चक्र, गदा, ये है माया को हराने के लिए। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। ये है अहिंसक युद्ध। हमारे पास कोई स्थूल में अस्त्र शस्त्र नहीं है माया को मारने के लिए। बाबा कहते ये जो सूक्ष्म अलंकार दिए हैं, स्वदर्शन चक्र, बाबा ने उसमें से मिसाल दिया, ये हथियार तुम्हें
तुम्हारे लिए दिए हैं माया को हराने के लिए। ये अहिंसक युद्ध है। आज का गीत है कौन सा? बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे ना? क्या समझा इस गीत का अर्थ? बाबा पूछ रहे हैं, इस गीत का अर्थ समझते हो क्या? बाबा तो शुरुआत की थी आश्रम से आने की, यहाँ मेरी यात्राएं रोज करते थे, तो बड़ी खुशी रहती थी, बड़ा उनका गुस्सा आता था। बाबा यार ठीक है, अपने धीरे धीरे बच्चे ना बड़े हो जाते हैं और बात को नॉर्मल ले लेते हैं। बाबा को कह रहे कि वो दिन नहीं भूलते बचपन के, उसको याद रखो। जो उस समय की अनुभूतियाँ हैं शुरुआत की, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपने बाबा के साथ क्या क्या अनुभव किया और बाबा ने क्या क्या अनुभव कराया अपने साथ। मैं तो याद रखता हूँ। बाप करण करावनहार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए ही बनवाए हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला मत देना। ये याद बहुत लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग की बादशाही लेना तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। परमपिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे ना। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी भी नहीं निकलता। कभी कोई कहेगा हमने पुराना घर बनाया? सब कहते हैं नया घर बनाया। तो बेहद का बाप भी नई दुनिया को रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने के लिए बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए हो और घड़ी घड़ी करते ही रहते हैं, अनेक जन्म। बाबा कहते तुमने वो यात्राएं की हैं, और ये तो नहीं कि एक बार की और फिर दोबारा नहीं करेंगे एक जन्म में। बाबा कहते वो भी घड़ी घड़ी करते ही आए हो। अब यह है रूहानी यात्रा। पूरे कल्प में तुम्हें एक ही बार करनी है। यह यात्रा एक बार होती है, बाकी सब यात्राएं अनेक जन्म हमने पता नहीं कितनी बार यात्राएं की होंगी, अनगिनत बार वो यात्राएं की होंगी। बाबा कहते अब यह है यात्रा, ये रूहानी यात्रा पूरे कल्प में एक बार होती है। तो यात्री पंडे को कभी भी भूल नहीं सकते। जो यात्रा कराने वाला पंडा है तो उसे कभी भूलते नहीं है कि फलाने ने मुझे यात्रा कराई थी, उसने मुझे सब कुछ दिखाया था। तो बाबा कहते तुम भी रूहानी पंडे को जो हमें यात्रा सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, उसको कभी भी भूलना नहीं। अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। तुम हो उनके बच्चे। मनुष्य
बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने ते पुराना। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखाकर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्यों को कभी भी सिखा नहीं सकते, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्यों को सिखाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कह देते हैं। ऐसे तो फिर बहुत फादर हो जाएंगे, परंतु गॉड फादर तो एक ही है। वह है रचता। सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा पर जाने की, स्टार्स पर जाकर प्लाट खरीद करने की। जब अति में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। भल कितना भी माथा मारो, कितना भी माथा मारो, चांद पर व स्टार्स पर जाकर कोई रह तो नहीं सकते ना। वह कहते कितना वहां कोशिश करते हैं जाने की, फिर प्लाट का खरीद करने की। तो बाबा कहते पर दुनिया रहने के लिए तो यही है ना, तो वहां नहीं रह सकते। अब बाबा कहते लाडले बच्चे, बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे जब बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, उनको प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, परलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाबा कहते मैं हूं मनुष्य सृष्टि का रचता, बीज रूप। मेरी महिमा भी करते हैं। क्या महिमा करते हैं? सत्य चित आनंद स्वरूप। यह तो तुम समझते हो, बाप की महिमा बाकी सब मनुष्यों की महिमा से बिल्कुल अलग है, और कोई की ऐसी महिमा हो ही नहीं सकती। विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण की महिमा भी बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? क्यों गाई है उनकी ये महिमा? क्योंकि ये पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हैं, इसलिए उनकी ऐसी महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा।
वहां दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं है। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही आकर स्थापन करेंगे, सिवाय परमात्मा के और कोई ऐसी दुनिया नहीं स्थापन कर सकता। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं हैं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण। तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है। गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन गए हो। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है। तुमको ही हीरो हीरोइन पार्टधारी कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली चलती है। तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। सारे विश्व पर तुम्हारी विजय हो जाती है। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम योग बल से इस भारत को और सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। परंतु माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी भुला देती है। रहता है याद कि हम इस भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। हमने इस भारत को स्वर्ग बनाना है। परंतु बाबा कहते, बाबा याद दिलाते हैं रोज और माया भुला देती है। काम धंधा करते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ, क्यों बाबा ने मुझे अपना बनाया है। बाबा कहते यहाँ से बाहर गए तो बस काम धंधे में ऐसा लगते जो फिर भूल जाते हैं। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो माया भी सेकंड में भुला देती है। जैसे बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, ऐसे माया सेकंड में भुलवा देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे ये जीवन की मुसाफरी बहुत लंबी है। बरोबर बाप को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जिस मात पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। यहां भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से फिर धक्के खाने लगते हैं, फिर जगह जगह माथा टेकते रहते हैं। रास्ता दिखाने वाला खड़ा है तो भी बाबा कहते रास्ता ना देखने के कारण भटकते रहते हैं। भूल भुलैया में ऐसे भटकते जो फिर रास्ता मिलता ही नहीं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भूल भुलैया में जाने से मनुष्य भटक जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता। ऐसे ही
ऐसे ही बाबा कहते यहाँ पर भी बाबा रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप को और अपने घर को भूलने से फिर धक्के खाते हैं, जगह जगह माथे टेकते रहते हैं। बाबा कहते तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं कि आज माता पिता कहें कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं, वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात नहीं है। तुम्हें तो वारी जाएं, बलिहार जाना कोई कृष्ण पर नहीं वारी जाना है, बलिहार जाना है। किस पर? एक बाप पर। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य नहीं समझते। बाबा ने बहुत गीता पढ़ी है, परंतु पहले बाबा भी कुछ भी समझते नहीं थे। अभी समझते हैं। उसमें भगवानुवाच लिखा हुआ है और फिर लिखा है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। अब रुद्र तो शिव को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ लिखा है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा हुआ। फिर कह देते रुद्र ज्ञान यज्ञ को, फिर कृष्ण ज्ञान यज्ञ कह देते हैं। कहते हैं रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है। ऐसे कहकर सारी बातें ही उड़ा देते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, तो जरूर नई सृष्टि, नया राज्य चाहिए ना। राजयोग माना ही मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो राजा तो नई सृष्टि के ही बनेंगे ना, पुरानी सृष्टि के राजा तो नहीं बनेंगे। इस पुरानी सृष्टि के राजा बनने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस पुरानी सृष्टि में एक छोटा सा राज्य लेना हो तो बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो तुमको विश्व का राज्य दे रहा हूं, और वो भी सहज रीति से सहज राजयोग सिखाता हूं, और सहज ही विश्व की बादशाही मिलती है। नई दुनिया, नई सृष्टि का राज्य तुम लेते हो। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो उसके लिए कितनी सफाई करते हैं। कितने सब घरों में, किसी को भी उन दिनों में पूछो आ जाओ, कैं बुलाएंगे तो कहेंगे हमारे घर पे तो सफाई चल रही है, हमने तो सफाई शुरू की हुई है। कितना लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए सफाई करते हैं। तो लक्ष्मी की दुनिया में जाने के लिए मन को कितना साफ करना पड़ेगा। आह्वान, सिर्फ आह्वान करने के लिए बाबा कहते पूरा घर साफ करते हैं। तो जब उसकी दुनिया में जाना है तो मन कितना साफ करना पड़े। वह है भक्ति की रस्म रिवाज। यहां तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी नई और साफ सुथरी चाहिए। इसके लिए फिर पुरुषार्थ भी करना पड़े। पुरानी दुनिया का विनाश कराए बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। गीता में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ तो जरूर रुद्र ही आकर रचेंगे ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा है तो जरूर रुद्र शिव ही आकर रचते हैं।
बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को कहते हैं, बच्चों मुझ बाप को भूल मत जाना। अगर भूलेंगे आज हंसे कल रुला मत देना। कल बाप को भूले तो सब खत्म। आज बाप मिला है, खुशी है। कल अगर बाप को भूले तो बाबा कहते फिर रोना पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर इतना रोना पड़ेगा, कितना, जो कभी भी नहीं रोया होगा। अगर आज बाप का बनकर हंस रहे हो तो कल अगर बाप को छोड़ दिया तो बाबा कहते फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी भी रोया नहीं होगा। अब मुफ्त अपनी बादशाही गवा बैठोगे, अपने को घाटा पड़वा दोगे। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल तो देखी है ना, कैसी होती है, कैसी होती है। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल एकदम पीली पड़ जाती है। तो बाप कहते पारलौकिक बाप और वर्षे को कभी भी भूलना नहीं। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे। जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं, जो हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जो हमें दर दर भटकने से बचाते हैं, जो पंडा हमें हमारे विकर्म विनाश करा रहे हैं, हमें ये रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं, तो ऐसे पंडे पर तो बाबा कहते बलिहार जाना चाहिए, जिसने हमें स्वर्ग का रास्ता बताया। फिर जितना दान करेंगे, जो धन ज्ञान धन हमें मिला है, जितना दान करेंगे उतनी खुशी होगी और ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। और क्या कहा था बाबा ने, वो तो बोल दिया कि अपार जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, धन खुटेगा नहीं। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर रहेगी। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हें बाबा का अथाह शुक्रिया मानना चाहिए। किस बात का? बाप ने हमें अपना बनाया, हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बाबा कहते बेहद की शांति सदाकाल के लिए देने वाला तो मैं ही हूं ना। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो फिर तुम आधा कल्प दुखी अशांत हो ही नहीं सकते। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूं। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है। यहाँ इस दुनिया में हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया नहीं होती। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाते हैं। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो, पहलवान बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर उसके बाद ही तो वृद्धि होती है ना।
जो भी धर्म स्थापक हैं, पहले उस धर्म की एक ही आत्मा आई, फिर उसके बाद उनके पीछे पीछे और आत्माएं आई, तब वृद्धि हुई। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा ही बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर में कितनों को बोधी, क्रिश्चियंस आदि बना देते हैं। पादरी लोग भी बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियंस बन जाते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध करनी पड़ती है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखाएंगे। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखा ना सकें। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फेरते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 हैं मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पासविद ओनर होते बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना। और रात के राही, अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई बता ना सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधेरे से घोर सोजरा होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। ये समझ की बातें हैं। बाबा खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए। इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, एडॉप्ट करते हैं ना। बाप खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई ये बातें कर ना सके। बाबा कहते लाडले बच्चे बाप को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूलेंगे तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे और फिर रोना पड़ेगा। अगर बाप को भूलेंगे तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे और फिर रोना भी पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। सिर्फ इसी समय की बात नहीं, कोई बात नहीं इस समय हार गए तो। बाबा कहते ये पूरे कल्प की बाजी है। इस समय हारेंगे तो कल्प कल्प की वो नूंद बन जाएगी। कल्प कल्प हारते रहेंगे। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? बच्चे बचपन के दिन भुला नहीं देना। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, माया पर जीत पानी है। अगर अभी जीत पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे। अगर अभी जीत पाएंगे
तो कल्प कल्प जीत होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, जीवन की लंबी मुसाफरी में कभी थकना नहीं है। ये जीवन की मुसाफरी लंबी है, इसलिए बाबा कहते हैं इसमें थकना नहीं है। मात पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है कि कितने समय से हम चल रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, बाबा कहते विनाश होगा विनाश होगा, विनाश तो होता ही नहीं है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं थकना नहीं, कभी मुंह नहीं मोड़ना, और सब संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। क्या करना है? सबसे तोड़कर एक बाबा से जोड़ लो बस, और सब संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने के लिए पहले विकर्मा जीत जरूर बनना है। स्वीट होम में जाने से के पहले विकर्मा जीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है, मात पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना है, और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने से पहले विकर्मा जीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। आज का वरदान है, आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा। कौन सा वादा? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, इस वायदे को याद रखते हुए सदा कंबाइंड रहने वाले, क्योंकि साथ जाना है, साथ जीना है, तो कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, तभी तो ये वायदा याद रहेगा। तो बाबा कहते जब कंबाइंड रहेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। आप बच्चों का वायदा है क्या? क्या वायदा है? आप बच्चों का वायदा है? क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, फिर योग लगाने वाले योगी नहीं, सदा कंबाइंड हैं, साथ रहने वाले हैं, तो सहज योगी, निरंतर योगी रहेंगे। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी हैं, सदा सहयोगी हैं, उड़ती कला में जाने वाले
फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। आज का स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे। बाबा कहते वो रास्ता लेने की बजाय क्या करो, कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क लगाने की बजाय, क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय बाबा कहते बिंदी लगा दो, ये सीधा रास्ता है। तो कल्याण की बिंदी जो होगा कल्याणकारी होगा। कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। कल्याणकारी बनना है तो कल्याण की बिंदी लगानी पड़ेगी, और उसके लिए क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, क्यों करता है, कैसे करता है, ये सारे प्रश्न खत्म करो, बिंदी लगाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए फुल स्टॉप, बिंदी लगाते जाएंगे तो बाबा कहते फिर कल्याणकारी बन जाएंगे। ओम शांति।